जीत गए। सामने देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट है और लगातार 6-7 महीनों से एनएम का यहाँ पर केस चल रहा था 10,709 एनएम का, और सरकार से ये पहली बार जो है पहली बेंच में गई, वहाँ से इन लोग को जीत मिला और बिहार सरकार फिर जो है सेकंड अपील में चली गई और सेकंड अपील में जाने के बाद न्यायालय से आज इन लोगों को पूरी तरह से आज न्याय मिला। न्याय पर देखिए सबको भरोसा है। जिस तरह से कमेंट में मैसेज आ रहा था, हमको तो लगा कि शायद ये लोग अब ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं कर पाएगी। जिस तरह का माहौल बना हुआ था ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद, तो और पूरी तरह से ये लोग हताश हो गए थे। लेकिन इनके साथ देने के सहयोगी थे सुरजीत जी, जिन्होंने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं, मैंने इस तरह की टेक्नीशियन का केस जीता हूं और आप लोग को भरोसा रखिए, हम ज़रूर इस केस को जीतेंगे। और सेकंड अपील में सरकार गई। कल आज जो है जजमेंट को रखा गया था जजमेंट पर, और आज सुबह सुबह जो है इन लोगों को 10,709 एनएम को खुशी मिला कि हम लोग केस जीत गए हैं। तो देखिए माला उला भी ले करके पहुँचे हुए हैं कि एक दूसरे को माला उला पहनाएंगे और मिठाई भी है, एक दूसरे के साथ मिठाई भी है। यानी कि आज खुशी मिली है इन लोगों को। और आज जो है फिर सोमवार है और देखिए भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, सामने हाई कोर्ट के सामने संविधान है। ये देश जो चलता है न गीता से, न कुरान से, न वेद से, न बाइबल से, भारत के संविधान से चलता है और भारत के संविधान से ही आज लोगों को न्याय मिला है। और देख लीजिए कि किस तरह से ये लोग अभी खुशी बांट रहे हैं। सुरजीत जी थोड़ा सा सामने आएंगे और क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोगों को बड़ी जीत मिली है पटना हाई कोर्ट से। आज मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपको भी धन्यवाद देता हूं कि हमेशा जब मेरे साथ सरकार ने दोहरी नीति के साथ व्यवहार किया है, आपको चैनल से मैं हर बहने को मतलब कि अवगत कराता रहा। और आज बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। सरकार खुश हुआ क्या? सरकार को ऐसा तमाचा लगा कि सिंगल बेंच पर लगाया और डबल बेंच पर भी आज लगाया। और आज हमारे जितने भी बहनें हैं बिहार के तमाम, मैंने 32,000 की बात मैं कह रहा हूँ, 32,000 की काउंसलिंग के लिए जो सरकार ने निकाला था और जिनको धरती में दफन कर दिया था कि इनकी नौकरी नहीं होनी चाहिए, कब्रिस्तान के अंदर डाल दिया था कि इनकी नौकरी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने जिस तरह से नीति और सिद्धांत को लगाया, हम उस पर मैंने पानी फेर दिए, समझ गए। और आज जो 2018 का कैडर रूल था, सरकार को वही मानना पड़ा और जजमेंट में सिंगल बेंच में ही बताया गया था कि जो 2018 का कैडर रूल है उसी के अनुसार सबकी बहाली होनी चाहिए। अच्छा, सिंगल बेंच में आप लोग को जीत मिल गई थी, तो फिर सरकार डबल बेंच में इतना दिन जा करके ऐसा खेल क्यों खेली? क्या वजह था? पता नहीं सरकार को कैसा नीति है, सिद्धांत है। जब सिंगल बेंच में पूरी जजमेंट के साथ, पूरा तथ्य के साथ एक एक पॉइंट को दिया गया था, मंजूश्री का केस, कर्नाटका का केस का, मैंने सब जो है हायर बेंच का जजमेंट दिया गया था। फिर भी सरकार ने क्या सिद्धांत बनाया कि फिर डीबी बेंच में चला गया। वो तो गया, इसके बाद आयोग ने भी 6 एलपीए में चला गया, अभी तत्काल भी उनका 6 एलपीए है। आप जो है सरकार से अलग केस लड़ रहे थे और आयोग से अलग लड़ रहे थे। हाँ, अब दोनों ने नीति सिद्धांत बनाया। अच्छा, अब हमसे जब सरकार ने हारने लगे केस को, तो इस बीच में मैंने आज से पहला हियरिंग जो था, उसके दूसरे हियरिंग में फिर आयोग चला गया डीबी बेंच में। पता नहीं इन लोगों के क्या सिद्धांत और क्या नीति बना रखे थे, क्योंकि सरकार का फुल्ली मतलब कि ये था कि जो क्वालिफाइंग किया है, जो रिटर्न हमने लिया है उसी को करना है। लेकिन यहाँ नियमतः उस सरासर गलत था। मैं उसका सख्त विरोध करता रहा। सिंगल बेंच में अभिनव सर को रखा, डीबी बेंच में हमको लगा कि नहीं ये लोग कुछ न कुछ माजरा करेंगे, तो डीबी बेंच में हमने एक हायर फिर वकील को रखा, मृगांक मोली सर को, और अभिनव सर और मृगांक मोली सर को, दोनों को रख करके सरकार के एक नीति और सिद्धांत पर को जितना भी था उसको चकनाचूर कर दिया। आज क्या कहना चाहेंगे जो एनएम है, जो देख रही हैं आप? आज मैं खुशी का माहौल है हम लोग को। आज सबको विक्ट्री का साइन लीजिए और हमें बताना चाहेंगे जिस तरह से सारे बहनें काम की हैं, जिस तरह से अर्चना जी
हमारा साथ दी है। जिस तरह से सारे भाई लोग हमको साथ दिए, मेंटली फिजिकली, समझ गए। चार जितने भी अतिथि, हमने वाइफ को भी लेकर के चला। चलिए भाई, आज केस का मैंने फाइनल जजमेंट है। पिंकी जी साथ रही हमेशा, अर्चना जी मैंने वही हनुमान का रूप इन्होंने दिया, और न जाने कहाँ से मुझे राम अधूरा न है, छोड़ के जाइएगा। बात तो सही है। राम सीता नहीं होता है, सीता तब राम। हाँ, यह सीता तब को कैसे छोड़ दीजिएगा मेरे भाभी को आप ऐसा? नहीं, तो उनको मैं लेके चला। सारे मेरे जितना भी थे, अर्चना जी थे, पिंकी जी थी, और रेनू वगैरह जी थी, सारे लोग, हमारे रमाकांत भाई हमको बहुत मदद किया। एकदम फिजिकली मेंटली। आपको सुने थे कि धमकी उनकी भी आता था कि केस से हट जाओ, नहीं तो खैर नहीं होगा? जी बहुत लगा था। नहीं, बहुत धमकी तो मिला है। धमकी मिला है कि सुरजीत तुमको ऐसा जगह मतलब चला जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो 4-5 धमकियाँ मिली। केस आप उठा लो, केस क्यों लड़ रहे हो? तो केस क्यों लड़ रहे हो? तो हमने सोचा भाई आप भी ऐसा कीजिए, आप न्यायालय पर भरोसा रखिए। आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। अर्चना का केस का और अनीता का केस का, दोनों का जो है हम लोग केस लड़ रहे थे। अब उनको लगा कि हम केस में हार रहे हैं। न जाने आज तक उन्होंने ऐसा धमकी दिया कि उनका रिकॉर्ड भी नहीं हो रही थी बात को। अच्छा, हाइड करके कुछ आता था। अच्छा, मतलब साइबर फ्रॉड टाइप का था। हाँ, साइबर फ्रॉड टाइप का था। तो हाँ, तो मैं अर्चना जी को बोला, देखिए ना इस तरह का धमकी आ रही है हमको। ये बोले, अरे आप हनुमान हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बागेश्वर बाबा सब है। तो यानी कि न्यायालय से आज आप लोगों को पूरी तरह से न्याय मिल गया? हाँ, पूरी तरह से। और मेरी वाइफ भी बहुत मतलब हमको सपोर्ट करती रही। धमकी आता था तो इसके सामने आता था, तो हम इसको बताया करता था। हम भी तो इतना मतलब कि बोझदिल आदमी तो नहीं थे कि उसकी धमकी से हम डर जाएंगे। हम तो अपने इसमें साथी आदमी हैं। और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने है। अर्चना जी थोड़ा सा आइएगा बाहर। सुने थे कि आपको भी केस उस ले लिए थे, केस उस नहीं लड़ रहे हैं, और धमकी उनकी मिला था कि आप लोग भी थोड़ा साइड हो जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही अफवाहें उड़ रही थी। अच्छा, कोई धमकी हमको नहीं आया था। आपको नहीं आया था धमकी, और धमकी देने वाले खुद चमकी में चले गए। हाँ, जो धमकी दिए उनको खुद चमकी हो गया। इतना दिन आपको मच्छर काटा, खटमल काटा वहाँ पर गर्दनी बाग में, वो जो संघर्ष आपका रहा, आज क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज उसी का परिणाम है कि आज हम लोग उस दिन केस भी किए और आज हम लोग की जीत हुई है। अगर हम धरना पर नहीं बैठते, 35 दिन नहीं बैठते, तो आज वो अच्छे दिन नहीं आते। बिल्कुल उसी का परिणाम है जो आज हम लोग को अच्छे दिन आए हैं। तो मैं अपने कहीं ना कहीं अपने बहनों और अपने भाई, जो मेरे भाई हैं, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने बहनों को इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 35 दिन हमारी बहनें पटना गर्दनी बाग में बैठी रही, और बैठने के बाद लगा कि नहीं, अब हम लोग को बैठने से नहीं होगा, अब हम लोग को न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। तब हम लोग न्यायालय के शरण में गए हैं। आज उसी का परिणाम है कि हम लोग को आज जीत हासिल हुई है। मैं अपने बहनों के लिए कहना चाहती हूँ कि हम भारत की नारी हूँ, फूल नहीं चिनगारी हूँ। एनएमआर जिंदाबाद, एनएमआर जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। ये बताइए अब आगे की प्रक्रिया क्या होगा, क्योंकि आप लोग तो आज केस जीत चुके हैं, जजमेंट मिल चुका है। अच्छा, अब आगे की क्या प्रक्रिया होगा? हाँ, अब आगे की प्रक्रिया होगा कि हमारा जजमेंट आएगा। जजमेंट आने के बाद हमने उस जजमेंट को लेंगे, और लेने के बाद हम आयोग को इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा, और एक आवेदन लिखेंगे, और उसमें आवेदन में आग्रह करेंगे कि जितना जल्द हमारी जजमेंट जो दिया गया है उस पैराग्राफ को उसमें लिखेंगे, और लिख करके इम्प्लीमेंट करने का जितना जल्दी हो, और हम लोग को काउंसलिंग कर करके हम लोग को जितना जल्द लिया जाए। अच्छा, जो आचार संहिता कोई बाधा तो नहीं ना बनेगी इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि सारी प्रक्रिया सरकार कर लेनी चाहिए सरकार को, इसलिए कि कोर्ट का आदेश रहेगा। अच्छा, कोर्ट का आदेश में आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसमें एक होगा कि अपॉइंट नहीं करेगा, अपॉइंट नहीं करेगा, लेकिन आयोग सारा प्रक्रिया कर सकता है। प्रक्रिया सब कर सकता है, और बाकी का प्रोसेस हाँ, अपॉइंटमेंट को रिजर्व रखेगा, और बाकी सारा चीज वो कर लेगा। अब इनको तो चलिए भाई, आज खुशी का दिन है, माला पहनाइए और मिठाई उठाई खिलाइए इनको, और थोड़ा सा थोड़ा सा दबाव हो गया। खिलाइए इनको, लीजिए मैडम को खिलाइए भाई। सही बात।
सब विक्ट्री का साइन, सब विक्ट्री का साइन, विक्ट्री का साइन। जाएंगे आप भी पीछे जाएंगे, कहाँ है आप? आइए नहीं ना सुनील भाई, जाइए आप भी जाइए, वही तो बोल रहे हैं, आप क्यों पीछे? हमारे फ्रीडम फाइटर हाथ ऐसे कीजिए, आ जा। चलिए।